अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। प्रीवियस क्लास जो कि हमारी वर्ड्स की मेकिंग पर क्लास थी और आप लोगों से कहा गया कि आप लोग तख्ते पर अबूरियत हासिल कर लेंगे तो आप लोगों के पास जो पैराग्राफ में इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। और पैराग्राफ की बात करें तो पैराग्राफ तभी मैनेज होंगे जब आप लोगों ने हरूफ तहजी, बेसिक शेप्स या फिर बे की तख्ती या आगे वाली जितनी तख्तियाँ हैं उन पर अबूरियत हासिल की होगी तो आपके लिए पैराग्राफ लिखना बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है। अभी हम पैराग्राफ को थोड़ा सा समझेंगे कि इनमें स्पेस कितनी होगी, हाइट कितनी रखनी है और इन चीज़ों को हमने मैनेज कैसे करना है। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों ने नोट में रखते हुए लिखने की कोशिश करनी है और कोशिश कीजिएगा कि जो चीज़ आप लोगों को सिखाई गई है उसको वैसे ही राइट करें जैसे कि आप लोगों को बताई गई है। अगर आप बिल्कुल भी वैसे राइट नहीं करेंगे जैसे कि आप लोगों को सिखाया गया है तो आप लोगों की राइटिंग में वो वाली चेंजिंग्स नहीं आएंगी जो कि आप लोग लेकर आना चाह रहे हैं। और कोशिश करें कि राइटिंग में जो सीक्वेंस है वो मेंटेन रहे और साइज़ मेंटेन रहे। आपकी राइटिंग में अक्सर साइज़ मेंटेन नहीं होता और साइज़ मेंटेन करने की कोशिश करें। जैसे मैं वर्ड कोई राइट करता हूँ, जैसे यहाँ पे ये देखें पैराग्राफ ही लिखा हुआ है तो यहाँ पे जो अलिफ लिखा हुआ है अलिफ की हाइट हमने ज़्यादा एक्सीड नहीं की हुई। जैसे कि सेंटर पॉइंट्स हम ऊपर नहीं गए तो आपने भी ऊपर नहीं जाना। तो यहाँ पे जैसे मैं वर्ड लिखूँ, मैं कितना ही ताकतवर क्यों ना बन जाऊँ, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये देखें मैं मीम के लिए हमने स्टेप बनाया, ये का बनेगा पिबंद, उसके बाद आपने नून गुन्ना ये बनाना है मैं। अच्छा यहाँ पे हम कट भी बना सकते थे लेकिन ये कट ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि ये का नुक्ता आ गया है, इसलिए मैं नून गुन्ना जो है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। नून गुन्ना आपका वहीं से बनना चाहिए जहाँ पे वो है। टू वर्ड्स के दरमियान फासला कितना होना चाहिए वो थोड़ा सा देख लें। जैसे कि मेरे पास ये पेन है, इसकी निब यानी कि निब जितना फासला रख लें या फिर आप लोग इतना रखें कि यहाँ पे आराम से आपकी दो दाल या फिर दो दाल और रे लिखी जा सकती हों, आप लोग उतना फासला रखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे मैं कितना, अब यहाँ पे आगे मैं कितना वर्ड इस यहाँ से लिखूँगा, यहाँ पे अगर आप लोग नोट करें तो हमने ये शेप यहाँ पे लिखी है, ठीक है। अब जितना भी ये फासला आ रहा है आपने उतना रख देना है, यानी ये जितना आप लोगों ने दो लफ्ज़ों के दरमियान इतना फ़ासला रखना है कि यहाँ पर आराम से दाल और रे लिखी जा सकती हों। आप लोग इतना फ़ासला रखते हुए अपनी राइटिंग में स्पेस लेके आएंगे। लेकिन अगर आप लोग क्लोज़ करके राइट करना चाह रहे हैं तब भी आप राइट कर सकते हैं, इशू नहीं है। लेकिन अगर आप लोग चाह रहे हैं कि आपकी जो हैंड राइटिंग है उसमें स्पेस जो है वो इतनी ज़्यादा ना हो, आप क्लोज़ करके राइट करना चाहें तो आप लोग क्लोज़ करके राइट करें। लेकिन अगर आप ओपन करके लिखना चाह रहे हैं तो आपकी पेन की निब जितना फासला हो, जैसे मैं इसी के नीचे अगर राइट करूं तो अब मैं थोड़ा सा छोटा राइट कर रहा हूं, मैं कितना। अब यहाँ पे देखें मैंने फासला रखा है, अगर आप नोट करें तो मैंने थोड़ा सा दूर किया है लेकिन यहाँ पे मैंने इतना फासला छोड़ा कि यहाँ पे आराम से एक दाल लिखी जा सकती है। यानी इतना फासला रख लें, या तो सिंगल दाल लिखी जा सकती हो या फिर दो दाल लिखी जा सकती हो। इतना फासला रख के आप वर्ड्स के दरमियान, जैसे कोई एक वर्ड है जैसे मुतहरिक, अब मुतहरिक में क्या होता है अक्सर बच्चे क्या करते हैं, मीम ते ये है की शेप रे बनाने के बाद जो काफ बनाना है वो दूर ले जाते हैं, तो हमने इसके बिल्कुल क्लोज करके बनाना होता है। जैसे कि एक वर्ड लिखा जा रहा है, इनके दरमियान किसी भी तरह से फासला नहीं होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है आपने वैसे ही इसको राइट करने की कोशिश करनी है। जैसे वर्ड है हकारत, अब यहाँ पे देखें है, उसके बाद काफ का सर इसी के नीचे बनेगा और आपने बेलिफ बा की शेप बनानी है। अब यहाँ पे देखें रे और ते, इसके दरमियान आपने फासले नहीं लेके आना, ये क्लोज राइट किया जाएगा, यानी जो एक वर्ड होगा वो क्लोज करके राइट होगा। अब जैसे एक वर्ड में क्या होता है, जैसे कोई नाम आ गए तो उस सूरत में भी वो आप लोग क्लोज करके राइट करेंगे। जैसे वर्ड आ जाता है कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब, तो इसके दरमियान भी आपका फासला नहीं होगा। कोई ख़ास नेम, ख़ास प्लेस या ख़ास चीज़ आ जाए उस सूरत में आप लोग उसे क्लोज करके राइट करेंगे, बाकी स्पेस रखेंगे। आपने वन फिंगर स्पेस तो नहीं रखनी, वन फिंगर स्पेस हम इंग्लिश में रखते हैं लेकिन अगर हम उर्दू राइटिंग लिख रहे हैं तो उस दौरान आप लोगों ने पेन की निब जितना फासला रख लें, या फिर आप लोगों के पास आराम से दाल और रे लिखी जा सकती हूँ, इस तरह से आपने लिखना है। अब थोड़ा सा पैराग्राफ में यहाँ पे लिखता हूँ और आप लोगों ने थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करना है। और कोशिश करें कि जब भी आप किसी जगह से पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो शीट के सेंटर से स्टार्ट किया करें। अब मैं इसका एक सेंटर पॉइंट बनाता हूँ, मैं यहाँ से पैराग्राफ राइट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये शीट थी, मैं यहाँ से इसको राइट कर रहा हूँ। आपने अपनी शीट का हाफ लेना है और शीट के सेंटर से स्टार्ट करना है। और यहाँ पर जैसे मैं कितना, मैंने वैसे एक दाल जितना फासला रखा है, दो दाल वाला ज़्यादा दूर हो जाता है। मैं कितना ही ताकतवर, अब ताकतवर वर्ड अलहदा से लिख लें, इकट्ठा करके लिख लें, वो आपके अपनी चॉइस है। अब ये दोनों वर्ड एक ही वर्ड के हैं, ठीक है, ताकतवर, तो हम इसको इकट्ठा भी राइट कर सकते हैं।
ठीक है, ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग इनको दूसरी तरह लिखना चाह रहे हैं तो आप दूसरी तरह भी राइट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अक्सर वर्ड लिखा जाता है ताकतवर, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, यूँ ऊपर ही आप लोग इसको इकट्ठा साथ जोड़ देंगे, कुछ ऐसे। आप दोनों सूरतों में लिख सकते हैं, मैं कितना ही ताकतवर बन जाऊं, बेनून, उसके बाद जीम अलिफ जा, अलिफ की हाइट सेंटर पॉइंट तक जाएगी, वाओ नून गुन्ना। भाई देखें, हमने फासले जो हैं वो उन्हीं में रखने हैं जो एक लफ्ज़ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जैसे लेकिन, अब इसमें फ़ासला ज़्यादा क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे दाल लिखी जा सकती है, लेकिन ये क्योंकि इसके दरमियान खाली जगह है इसलिए लग रहा है, तो ये नुक्ते से थोड़ा सा फिल हो जाएगा। लेकिन हर शाम, अब आप नोट कर रहे हैं ये पैराग्राफ में इस्तेमाल होने वाली जो शेप्स हैं ये हमारे पास तख्तियों में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे ये शीन अलिफ शाह, ये हमने सीन की तख्ती में पढ़ा था। उसके बाद मीम हमने अकेला पढ़ा था। उसके बाद शाम को, काफ को यानी काफ की तख्ती में पढ़ा था। ज़िंदगी, अब देखें ज़िंदगी में जे नून दाल, अब ये क्लोज़ करके राइट किया मैंने, इसके दरमियान फासला नहीं है। और ये गी, अगर आप लोग नोट करें तो हमने की लिखा था और उसके ऊपर लाइन लगा दें तो हमारे पास ये गी लिखा जाएगा, और ये बे और दाल हमने प्रैक्टिस किया था। ज़िंदगी का एक दिन, अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास दिन, तो कोशिश करें कि ये जो आप लोगों के पास वर्टिकल लाइन आती है ये बराबर आए। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे ले आते हैं तो इसको बराबर ले आ सकते थे, लेकिन हमने ये यहाँ पे अगर हम मिस करते हैं तो ये मिस हो जाना था, लेकिन हमने मिस नहीं किया, हमने क्लोज राइट किया। जो एक वर्ड होगा उसके दरमियान किसी भी तरह से फासला नहीं होगा, लेकिन जो आपके पास वर्ड्स लिखे जाएंगे उनके दरमियान फासला होगा, कम हो जाता है। जैसे मैं इसी के बराबर दोबारा से कम, ये मैं पैराग्राफ को मैनेज कर रहा हूँ तो आप लोग भी इसी तरह से मैनेज करेंगे। कम हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएं और मैं, आप लोग सेम इसी तरह से फॉलो करेंगे। जहाँ पे आपको लगता है कि मैंने छोटा लिखना है आप छोटा भी राइट कर सकते हैं। इस, अच्छा इसमें ये जो सीन है ना ये ऊपर रखनी है, नून गुन्ना प्रॉपर बनाएं। इस को रोक भी, ये मैंने बराबर रखा इसके, भी नहीं सकता। याद रखें हम जो फासले रख रहे हैं वो एक दाल जितने हैं। यहाँ पे आराम से एक दाल रे भी आ जाती है साथ, लेकिन इससे इससे ज़्यादा नहीं करना आप लोगों ने। लेकिन वो मेरा, अलिफ आगे आ जाए लफ्ज़ों के बीच में आ जाए, सूरत में आप लोगों ने लाइन से नहीं जोड़ना। मेरा मेहरबान रब मेहरबान रब मुझे, अभी देखें मुझे नई सुबह, अब मुझे और नई में यहाँ पे बुलाना चाहिए तो मीम जीम है की बानी बड़ी है, ये लें मुझे नई, अब नई शेप यहाँ पे पूरी आएगी, नून और ये हमज़ा, नई सुबह। अभी देखें स्वाद और बे के बाद, स्वाद के बाद, अब यहाँ पे देखें तो स्वाद के बाद बे का पेवंद बना है, उसके बाद है, अगर आप जीम की गुलाई ऊपर नहीं आ रही तो नीचे ले जाएं। सुबह देकर, देकर फिर मोहलत दे देता है
अब यहाँ पे जो पैराग्राफ राइट किया जा रहा है इसको आप लोगों ने अच्छे से राइट करने की कोशिश करनी है। दे देता है यहाँ पे, ये देखें ना, हमने इसमें फासले रखे हैं लेकिन इतने ज़्यादा फासले नहीं हैं। आप लोग देख सकते हैं कोई एक सीक्वेंस चल रही है हमारी, और अगर आप लोग इस तरह से ज़्यादा फासले रखेंगे तो वो अजीब भी लग सकता है। अब यहाँ पे देखें तो हम इसके क्लोज़ करते हैं। शायद शायद मेरा बंदा तौबा तौबा करे और मैं उसे बख्श दूँ। अब यहाँ पे जो हमारे पास पैराग्राफ राइट किया जा रहा है, अगर आप लोग देखें तो हमारे पास वही शेप्स हैं जो कि हम पैराग्राफ में या जो तख्तियों में राइट कर चुके हैं, ये वही चीज़ें लिखी जा रही हैं। आप देखें ना, दाल, वाव, नून, गुन्ना, ये आलमोस्ट सिंगल हरूफ तहज्जी जो हैं वो आप लोगों के वो इस्तेमाल में आए हैं, उन्हीं के थ्रू हमने इनको लिखने की कोशिश की है। तो आप लोग अगर अच्छे तरीके से इनको देखें और लिखने की कोशिश करें तो आपकी हैंड राइटिंग बेहतर भी हो सकती है। पैराग्राफ में जो फासले रखने हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं रखने हैं आप लोग, ये आप लोगों की प्रैक्टिस से आप लोगों को याद होगा। अब देखें, ऊपर से हमने थोड़ा सा क्लोज़ किया था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी स्पेस हमने ओपन की है, तो इसको ओपन नहीं करना ज़्यादा, और अजीब लगेगा क्योंकि अगर ज़्यादा ओपन करके लिखेंगे तो ये ज़्यादा अजीब भी लग सकता है। और इनमें फ़ासले इक्वल लेके आने हैं, और अगर आप लोग इक्वल नहीं लेके आ पा रहे तो इनको क्लोज़ करके राइट कर लें, राइटिंग बेहतर हो जाएगी। अब जैसे ये पैराग्राफ देख रहे हैं कि हमने ऊपर से थोड़ा सा क्लोज राइट किया था लेकिन आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता इसमें थोड़ी सी स्पेस आना स्टार्ट हो गई थी। लेकिन एक चीज़ आपने नोट रखनी है कि इसमें जितने भी अलिफ आएंगे वो सारे के सारे आपके सीधे बनेंगे, उसमें स्ट्रेटनेस होनी चाहिए, लफ्ज़ आपका सीधा होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप नीचे की तरफ होना चाहिए, और वहाँ से ही शुरू करना है जहाँ से ये होता है, ये जहाँ से स्टार्ट होता है। अगर वहाँ से स्टार्ट ना किया गया तो राइटिंग में वो वाली इंप्रूवमेंट नहीं आएगी जो कि आप लोग लेके आना चाह रहे हैं। तो देखें भाई, हमने आप लोगों को सिखानी थी बेसिक चीज़ें, वो हमने आप लोगों को सिखा दी, हमने आपको तख्तियाँ भी सिखाई, हमने काफ़ी प्रैक्टिस भी करवाई। अब आप लोगों ने इनकी खुद प्रैक्टिस करनी है, खुद से मेकिंग करनी है और ख़ुद से शेप बनानी है। बाकी रही बात पैराग्राफ लिखने की, वो हमने तरीकाकार बताया है कि शीट का हाफ लेके वहाँ से स्टार्ट करें, आगे से स्टार्ट करें, और उसके बाद आपने ये पैराग्राफ राइट करने के बाद आप लोगों ने इसको राइट करना है और मैनेज करना है अच्छे तरीके से। कोशिश करें कि इसमें सीक्वेंस लेके आएँ, अगर आप सीक्वेंस नहीं लेके आएंगे तो पैराग्राफ लिखा हुआ गंदा लगेगा, अजीब लगेगा, बेशक जितने मर्जी खूबसूरत राइटिंग हो, अगर आपने तरतीब नहीं रखी हुई, मार्जिन लाइन्स नहीं लगाई हुई, एंडिंग लाइन्स नहीं लगाई हुई, तो पेपर भी गंदा लगता है और होमवर्क भी आपका गंदा लगेगा। बाकी जो होमवर्क का पैटर्न है, हम आप लोगों को पेपर प्रेजेंटेशन के वीडियोस और ये चीज़ें हम शेयर कर देंगे, आप लोगों ने उसको देखते हुए मैनेज करना है। और साथ में रही बात मार्कर्स के बेसिक्स की, वो भी हम आप लोगों को इंशाल्लाह क्लियर कर देंगे, और वो चीज़ें आप लोगों ने यूज़ करनी है। मार्कर का जस्ट हमें बेसिक्स पढ़ना है, उसके बाद आप लोग ऑटोमेटिकली उसको समझ जाएंगे कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे राइट करनी है। आप लोग कोशिश करें, इंशाल्लाह ज़रूर बेहतर होगा। तो अभी मज़ीद कोई क्वेश्चन हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई तो आप लोग ज़रूर पूछें, हम उसको ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक सो इनफ फॉर टुडे। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करेगा, आप सबकी नेक ख्वाहिशात तमन्नाओं को ज़रूर पूरा करेगा। अल्लाह पाक आप सबको होमवर्क करने की और प्रैक्टिस करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।